सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बेटा आज हम करने वाले हैं टॉप मोस्ट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं और इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बेटा आज जो अपन करने वाले हैं वो हैं एरर वाले क्वेश्चन और इसमें हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ फोकस करेंगे क्वेश्चन पे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड हिम टू मी। अब इसमें जल्दी से बताइए कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, सो दैट अब इसमें आगे बढ़े। अगर ऑप्शन ए में प्रॉब्लम है तो इफ ही वांट्स लगाओगे, फर्दर इंफॉर्मेशन या सेंड हिम या टू मी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो यहां पे नो एरर का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। चलो, तो अब आप कहेंगे सर यहां पे अगर हम बात करें तो एक है फर्दर की फर्दर, एक होता है फार्दर, एक होता है फार्दर, है ना। ठीक है, वेट, हाँ जी, चलो चलिए। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो एक वर्ड होता है फार्दर, ठीक है, एक वर्ड होता है फार्दर। फार्दर की बात करें तो फार्दर की मीनिंग होती है क्या, फार्दर हमें बताता है डिस्टेंस को। एक होता है फर्दर, ठीक है भाई, एक होता है फर्दर। फर्दर की अगर मैं बात करता हूं तो फर्दर क्या होता है, तो आप कहेंगे फर्दर होता है डिस्टेंस। और फर्दर की बात करें तो ये होता है एक ग्रेटर डिग्री होती है। तो यहां पे फार्दर नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आना चाहिए भाई, यहां पे फार्दर, ये जो फार्दर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ये फार्दर नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, फर्दर इंफॉर्मेशन होगा। तो यहां पे इसको काट सकते हो आप, इसकी जगह क्या लिख दोगे, फर्दर, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर। चलिए, सॉरी, फर्दर की जगह फार्दर आएगा तो बी विल बी द राइट आंसर, या यूं कहो कि सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आंसर सही होगा अपना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर। एक बात बताओ, क्या किसी का घर किसी की सिस्टर से बड़ा हो सकता है। आप यहां पे ये नहीं कहना चाहते कि मेरा घर मेरी सिस्टर से ज्यादा बड़ा है, इनफैक्ट आप ये कहना चाहते हो कि मेरा घर मेरी सिस्टर से के घर से ज्यादा बड़ा है, मेरा घर मेरी सिस्टर के घर से ज्यादा बड़ा है, आप ये कहना चाहते हो। तो यहां पे क्या प्रॉब्लम है बताओ जरा। तो आप कहोगे सर यहां पे क्या आना चाहिए, हाँ माई सिस्टर होगा। तो यहां पे माई सिस्टर, हाँ जी, तो यहां पे क्या लगा दोगे, माई सिस्टर्स, क्या लगा दोगे, हाँ, माई सिस्टर की जगह क्या लगा दोगे, माई सिस्टर्स। तो यहां पे बस कुछ नहीं लगाना, यहां पे लगा दो एपोस्ट्रोफे, ठीक है। यहां पे ये प्रॉब्लम है। तो कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, तो यहां पे आप कहोगे सर फोर्थ पार्ट में प्रॉब्लम है, फोर्थ पार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है, माई सिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द मोर हार्डर यू वर्क द बेटर इट विल बी, द मोर हार्डर यू वर्क द बेटर विल बी, इट विल बी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो थर्ड क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो आपको एक चीज बताई गई होगी, पता है क्या बताया गया है, क्या बताया गया है जल्दी बताओ। हाँ, चलिए, द मोर हार्डर। तो देखो हार्डर अपने आप में ही यहां पे क्या है भाई, हार्डर अपने आप में ही यहां पे ये क्या है, आप कहोगे सर ये अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री है। अब अगर अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री यहां पे ये है तो भाई इसके साथ यहां मोर लगाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, मोर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हार्डर अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री है। देखो आपको यहां पे हो सकता है नजर आए, देख आइए आइए आपको यहां पे लेके आते हैं, आपको हो सकता है यहां पे लिखा हुआ नजर आए ई आर, ठीक है, हो सकता है यहां पे लिखा हुआ नजर आए आपको आई ई आर, आई ई आर, हो सकता है आपको शुरुआत में लिखा हुआ नजर आए मोर, ठीक है, हो सकता है आपको शुरुआत में लिखा हुआ नजर आए यहां पे लेस,
ठीक है, हो सकता है आपको ये नजर आए। तो याद रखना इसके साथ ER जहां पे लिखा हुआ है उसके साथ मोर नहीं लगाएंगे आप। ठीक है, IR जहां लिखा हुआ है उसके साथ मोर नहीं लगाएंगे, और जहां पे मोर लिखा हुआ है उसके साथ ER वाला वर्ड नहीं आएगा। तो कौन से में प्रॉब्लम है भाई, तो आप क्या कहोगे, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे कि सर फर्स्ट में प्रॉब्लम है। द मोर हार्डर, हार्डर अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री है, इसके साथ मोर लगाने की जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बोथ आर एक्सीलेंट सिंगर्स बट आई थिंक कार्तिक इज बेस्ट। बताइए, तो आप क्या कहोगे सर, क्या आंसर होगा? बिल्कुल, अब देखो, बोथ आर एक्सीलेंट सिंगर्स, बोथ आर एक्सीलेंट सिंगर्स बट आई थिंक कार्तिक इज बेस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। और आपको पता है ना कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगाते हैं, हाँ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का यूज करते हैं, उससे जस्ट पहले, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा उससे जस्ट पहले द का यूज करते हैं। तो बेस्ट से जस्ट पहले क्या आना चाहिए, द आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे किस पार्ट में प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये जो आपको बेस्ट दिख रहा है, ये जो बेस्ट दिख रहा है, इससे पहले आपको यहाँ पे लगाना है द। ठीक है, यहाँ पे द लगाना है। ओके, चलो, तो फोर्थ पार्ट में प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द प्लांट विल डाई अनलेस यू विल वाटर इट एवरी डे। अब देखो, द प्लांट विल डाई, फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फिफ्थ क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करिए, तो क्या हो जाएगा भाई? हाँ, अब देखो यहां पे लिखा हुआ है एवरीडे। याद करिए, मैंने आप सबको एक चीज बताई थी कि जब भी एवरीडे लिखा हुआ है, एवरीडे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऑफ एंड ऑन, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, ऑफनली, है ना, अकेजनली, नेवर, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, जब भी ऐसा कुछ लिखा हुआ नजर आए तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। किस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? यू विल। और दूसरी चीज ये भी देख लो कि यहां पे अनलेस है, अनलेस के बाद तो वैसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहां पे इस विल को हटा दो, इस विल को हटा दो, इस विल की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। समझ गए? चलिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा? यू वाटर इट एवरी डे। तो कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है? आप कहोगे सर थर्ड पार्ट में प्रॉब्लम है, थर्ड पार्ट में प्रॉब्लम है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दिस न्यूज़पेपर हैज अ बिगर सर्कुलेशन फ्रॉम एनी अदर न्यूज़पेपर इन आवर टाउन। बताइए, अब यहां पे सिक्स्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए। अब देखो यहां पे फ्रॉम एनी अदर लिखा हुआ है, एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे जो ये फ्रॉम एनी अदर लिखा हुआ है, तो भाई इसकी जगह आपको क्या लिखना है? ठीक है, इस फ्रॉम एनी जगह की जगह आप क्या लिखेंगे बताइए? तो आप कहेंगे सर फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ पे देन एनी अदर आएगा। क्यों? दिस न्यूज़पेपर हैज अ बिगर सर्कुलेशन। यहाँ पे ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? बिगर लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, बिगर लिखा हुआ नजर आएगा, और बिगर ER इस वर्ड में लगा है, तो इसका मतलब ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या लगाते हैं आप? देन का यूज करते हैं, कंजंक्शन देन का यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। समझ गए? कोई दिक्कत बताओ? समझ आ गया? तो यहाँ पे फ्रॉम की जगह क्या आएगा? फ्रॉम की जगह देन आएगा। यहाँ पे THAN, देन। ठीक है, THAN। तो कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है भाई? थर्ड पार्ट में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ड्यूरिंग विंटर्स इन दिल्ली फ्लाइट्स आर ऑफनली कैंसल्ड ड्यू टू हैवी फॉग। अब बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा? फ्लाइट्स आर ऑफनली कैंसल्ड, जल्दी से बताइए। अब भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप कहोगे तो यहां पे आप क्या कहोगे?
ड्यूरिंग विंटर्स इन दिल्ली, फ्लाइट्स आर ऑफनली नहीं, फ्लाइट्स आर ऑफन कैंसल्ड। समझ गए, बात समझ आई? फ्लाइट्स आर ऑफन, तो यहां पे क्या होगा, यहां से एल वाई, ये देखो ठीक है, ऑफनली में एल वाई हटा दो तो ऑफन आएगा, क्या आएगा, ऑफन आएगा। ठीक है, थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बट आई हैव रेड मच इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस। अच्छा एक चीज और, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। अब आप समझ सकते हैं कि पेपर में इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो कितना इजी क्वेश्चन आता होगा पेपर में। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप बहुत कुछ कर लेंगे, और अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है बेटा तो प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली होगी। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ें। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं आप तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और अगर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो मेरे क्वेश्चन भी कराने की एक बार को जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद कर लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ गए? चलिए अब बात करते हैं आगे की। दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बट आई हैव रेड मच इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस। अब जल्दी से बताइए, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताओ, जल्दी बताइए, जल्दी से, जल्दी जल्दी बताइए, 8वां क्वेश्चन। अब देखो, मच स्टोरीज देन दिस, यहां पे देखना जरा कहां गया मच स्टोरी, ये रहा, ये देखिए, ये लिखा हुआ है ना, मच स्टोरीज, ये लिखा हुआ है ना, मच इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस, लिखा हुआ है ना। अब इसकी जगह मच नहीं आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे सब कुछ ठीक है, बस यहां पे ये देखिए, ये जो मच लिखा हुआ है ना, ये जो मच लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या आना चाहिए, इसकी जगह मोर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मोर आना चाहिए। तो मच नहीं आएगा, मोर विल बी द राइट आंसर। तो थर्ड यही अपना सही होगा। क्यों, क्यों होगा? दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बट आई हैव रेड मच मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज, IES स्टोरीज देन दिस, ये आया, तो देन आया है तो मोर, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। मतलब एक स्टोरीज अच्छी है, पहली स्टोरी अच्छी है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने पढ़ी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इफ यू आर डूइंग इफ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच टू फास्ट, क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। अच्छा अगर नो एरर है तो नो एरर का भी ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, बताइए। अब देखो, इफ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच टू फास्ट, नो एरर। 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए, अब यहां पे आपको लिखा नजर आ रहा है मच फास्ट, अब यहां पे भी वही है, इफ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच टू फास्ट, टू फास्ट लिखा हुआ है, तो भाई यहां पे क्या हो जाएगा, मच, बिल्कुल मस्ट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मोर टू फास्ट, ठीक है, बस ये होगा क्वेश्चन। अब यहां पे कंपैरिजन किया जा रहा है, किसका किससे, देखना जरा, यहां पे डाउन हिल का किससे किया जा रहा है, इफ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच टू फास्ट, यहां डाउन हिल, अप हिल का डाउन हिल से कंपैरिजन किया जा रहा है, और कंपैरेटिव डिग्री आपको पता है क्या आती है, मच नहीं, मोर आएगा। 9th क्वेश्चन, तो यहां पे क्या लिख दोगे, मोर, ठीक है, तो 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द लिटिल बॉय डिड मैनी मिसचीफ्स इन स्कूल, द लिटिल बॉय डिड मैनी मिसचीफ्स इन स्कूल। अब यहाँ पे 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए। देखो एक चीज ध्यान रखना, अब यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे मेड मच मिसचीफ जो होगा, मेड मच
मैनी नहीं आएगा। क्यों? ये देखिए, ये जो मैनी लिखा हुआ है, मैनी नहीं आएगा क्योंकि मैनी का यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। लेकिन जो मिसचीफ होती है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए यहाँ पे क्या लगा दोगे भाई? यहाँ पे क्या लगा दोगे? आप कहोगे सर मेड मच मिसचीफ आएगा। डिड, द लिटिल बॉय डिड नहीं, यहाँ पे मेड आएगा। यहाँ पे इसको हटाओ तो क्या आ जाएगा? मेड मच मिसचीफ। यहाँ पे मैनी भी हटा दो, मैनी भी हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Hares are rather noise animals who love to hear themselves talking. बताइए। अब देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो अगर आप बात करें एनिमल की, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखना जरा, ये क्या लिखा हुआ है भाई? एनिमल लिखा हुआ है, एनिमल लिखा हुआ है। अब ये एनिमल अपने आप में क्या है? तो आप कहोगे सर ये नाउन है, ये नाउन है। ठीक है भाई, अब ये नाउन है तो नाउन से पहले यहाँ पे क्या नॉइस नहीं आएगा? नाउन से पहले ये जो आया है नॉइस, नॉइस नहीं आएगा। क्या आएगा बताइए? आप कहोगे नॉइजी आएगा। क्या आएगा? नॉइजी आएगा। तो बी सेकंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ही स्टेटेड दैट ही प्रेफर्स टी देन कॉफी। अब आप याद करिए, आपको जब मैंने एडजेक्टिव पढ़ाया था तो वहां पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखवाए थे और कहा था इनके बाद कभी भी देन का यूज नहीं करते, इनके बाद हमेशा किसका यूज करते हैं मेरे भाई? इसके बाद हमेशा करते हैं, बिल्कुल, तो इनके बाद हमेशा टू का यूज करते हैं, देन का यूज कभी भी नहीं करते, हमेशा टू का यूज करते हैं। प्रेफर हो गया, प्रेफरेबल हो गया, नेक्स्ट हो गया, फर्दर हो गया, फार्दर हो गया, इनके बाद हमेशा टू का यूज करते हैं, कभी भी देन का यूज नहीं करते। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या लगा दोगे? देन को हटा दोगे और यहाँ पे क्या लगा दोगे भाई? टू लगा दोगे। ठीक है, टू का यूज करोगे, इसी का यूज करोगे। ठीक है, देन का यूज नहीं करेंगे। तो कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है? थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नॉट मच पीपल रियलाइज हिज सिंसियरिटी। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करिए। अब देखो, नॉट मच पीपल, अच्छा मच का यूज कहां करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो यहां पे पीपल तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए हमेशा आप किसका यूज करते हैं? मैनी का यूज करते हैं। तो नॉट मैनी पीपल रियलाइज, तो यहां पे किस पार्ट में प्रॉब्लम है भाई? यहां पे मच नहीं आएगा, क्या आएगा? मोर आएगा। तो कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है? आप कहोगे फर्स्ट पार्ट में प्रॉब्लम है। बात समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पढ़िए और बताइए। ही रन्स मोर फास्टर, ही रन्स मोर फास्टर देन आई। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर? बताओ। बताइए बेटा। अब देखो जरा, ही रन्स मोर फास्टर देन आई। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या है? 14वां क्वेश्चन है। अब यहां पे ही रन्स मोर फास्टर। भाई एक बात बताओ, अगर मैं इसकी बात करता हूं इस फास्टर की, तो ये भी अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है ना? ये देखो ई आर लगाए, ई आर जैसे ही आपने देखा तो आपने कहा सर ये तो ई आर किसी वर्ड में लग जाए तो कंपैरिजन दिखाने लगता है। अब ये कंपैरिजन दिखा रहा है और यहाँ पे ये मोर भी कंपैरिजन दिखा रहा है भाई। यहाँ पे दो दो वर्ड ऐसे हैं जो किस क्या दिखा रहे हैं? कंपैरिजन दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे ये कंपैरिजन दिखा रहा है और ये भी कंपैरिजन दिखा रहा है, ये तो सुपरफ्लुअस हो गया। तो जब एक वर्ड फास्टर अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री है तो उसके साथ मोर लगाने की क्या जरूरत है? ठीक है भाई, फास्टर अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री है, उसके साथ मोर नहीं आएगा। तो कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है? आप कहोगे सर सेकंड पार्ट में प्रॉब्लम है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, डिस्पाइट हिज पुअर फाइनेंशियल कंडीशन द ऑटो ड्राइवर रिमेन्ड ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। डिस्पाइट हिज पुअर फाइनेंशियल कंडीशन द ऑटो ड्राइवर रिमेन्ड ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क, नो एरर। बताओ जल्दी से बताइए। पंद्रहवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब देखो यहां पे आपको एक नजर आएगा, कहां है, ये रहा द पुअर ऑनेस्ट, ये रहा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क। तो यहां पे ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क नहीं आएगा, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग आएगा। तो यहां पे क्या लिख लोगे भाई, यहां पे ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। तो यहां पे क्या प्रॉब्लम है, तो आप कहोगे सर यहां पे फोर्थ पार्ट में प्रॉब्लम है, वर्किंग, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द रेसलिंग डेन इज, चलो भाई, तो आप कहेंगे द रेसलिंग देन इज ऑलमोस्ट सो लार्ज, है ना, सो लार्ज द मड पिट इन विच इट्स रेसलर्स ट्रेन। अब यहां पे आपको बताना है कि किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम है, और ए पार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो ए को टिक करिए। तो बताइए किस पार्ट में प्रॉब्लम है, तो आप कहेंगे सर यहां पे अगर हम देखें ऑलमोस्ट सो लार्ज एज, तो आप कहेंगे सर यहां पे एक प्रॉब्लम यह है कि सर यहां पे सो के साथ ना एज नहीं आएगा, ठीक है, एज के साथ एज आएगा। तो यहां पे क्या करोगे, यहां पे ये हटा दो, यहां पे क्या लिख दोगे, एज लिख दोगे, एज लार्ज एज, ठीक है, क्योंकि एज एज का जो पेयर बनता है वो एज एज के बीच में जो आता है वो आता है एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हर एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपके पास कितने 5 सेकंड का टाइम होगा। 5 सेकंड मैं नहीं बोलूंगा, 5 सेकंड के बाद आपको आंसर ये करना है। आज मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा, आज सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप सबके कमेंट मैं ऑफलाइन पढ़ लूंगा, ऑफलाइन कमेंट कर देना, लेकिन आज अभी हम क्वेश्चन करेंगे सिर्फ, आज हम बात नहीं करेंगे, ठीक है बेटा, आज सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। जल्दी करिए। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, आई एम सीनियर देन हिम बाय 2 ईयर्स। अब ये देखो इतना इजी क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन है कि मैं क्या बताऊं आपको, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फिर भी ये। आप कहोगे सर यहां पे आपने बताया था कि किसी भी वर्ड के लास्ट में आई ओ आर आ जाए, आई ओ आर आ जाए तो समझ जाना कि वहां पे देन का यूज नहीं करेंगे, टू का यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे सीनियर करो, जैसे आई एम सीनियर देन हिम। अब यहां पे आई ओ आर आ गया है, सीनियर में लगा है लास्ट में आई ओ आर, रुको मैं दिखा भी देता हूं, ये देखो, यहां पे लगा है आई ओ आर, ठीक है, सीनियर में लिखा हुआ है आई ओ आर। अब यहां पे आई ओ आर लिखा हुआ है, तो आई ओ आर अगर लिखा हुआ है तो भाई साहब इसके साथ यहां पे जहां पे भी आपको आई ओ आर नजर आए तो इसके साथ कभी भी देन का यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, ठीक है, देन का यूज नहीं करते, टू का यूज करते हैं। तो कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है मेरे भाई, सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, जल्दी से करिए, पहले आराम से पढ़िए इसको फिर करिए। मैं 30 सेकंड, 30 सेकंड नहीं यार, 8 सेकंड के लिए बोलूंगा नहीं, जल्दी से करिए, करो। बताओ। अब देखो ग्लोबली, ग्लोबली
The Indian market is the second largest user of mobile phones with more than 138 million across the entire continent. बताओ कहां पे क्या प्रॉब्लम है। अब ये 18वां क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, बताओ जल्दी जल्दी बताएं। अब देखिए, आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा 18वां क्वेश्चन। अब देखिए, ग्लोबली द इंडियन मार्केट इज द सेकंड लार्जेस्ट, क्या लिखा हुआ है सेकंड लार्जेस्ट। सेकंड लार्जेस्ट मतलब एक जो कंट्री है वो इससे बड़ी है लेकिन सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, मतलब दो कंपनीज का यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, और दो कंपनीज का कंपैरिजन हो रहा है। हाँ, दो कंपनी का कंपैरिजन हो रहा है ना, और दो कंपनी का कंपैरिजन हो रहा है तो क्या लगाएंगे, आप कहोगे सर कंपैरेटिव डिग्री आती है। अरे हमेशा कंपैरेटिव डिग्री ही तो आती है, तो बस तो यहां पे क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नहीं होगा, ये जो आपको दिख रहा है ना ये लार्जेस्ट नहीं होगा, यहां पे क्या लगा दोगे लार्जर। ठीक है भाई, लार्जर, तो लार्जेस्ट नहीं आएगा, लार्जर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एवरी स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू गिव देयर आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट, नो एरर। बताइए क्या आंसर होगा। तो यहां पे एवरी स्टूडेंट 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। ठीक है, अब देखो एवरी जब भी आ जाए तो यहां पे कंफ्यूजन होती है और बच्चे इसको बना देते हैं प्लूरल में, तो भाई आप ऐसी गलती ना करें, इसको प्लूरलाइज ना करें। एवरी स्टूडेंट का मतलब होता है हर एक स्टूडेंट, हर एक का मतलब सब में से एक स्टूडेंट, हर एक। तो यहाँ पे ये सिंगुलर में होगा, और सिंगुलर में होगा ना मेरे भाई, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये जो देयर नजर आ रहा है ना आपको, ये देयर नहीं आएगा। ठीक है, देयर नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे आएगा हिज। आप कहोगे कि सर ये हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे हिज का ही यूज करेंगे, क्यों, यहाँ पे तो हर का भी यूज कर सकते थे। देखो ध्यान से सुनो, जब हमें कंफ्यूजन हो जेंडर में, हमें पता ही नहीं है, स्टूडेंट तो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, हमें तो यहाँ कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया ना कि मेल होगा या फीमेल होगा। स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। अब जैसे मैंने कहा डॉक्टर, तो डॉक्टर तो कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। मैंने कहा एडवोकेट, एडवोकेट मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है ना। तो ये ऐसे होते हैं। अब सोचो जरा, मैं अभी नहीं बताऊंगा, अब सोचो, अब मैं चुप हो रहा हूं, बताओ जल्दी से। हाँ चलो तो आप कहेंगे सर यहां पे जेंडर, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक है, चलिए बताइए, आगे बढ़िए और बताइए। चलो भाई, तो यहां पे किस पार्ट में प्रॉब्लम है, यहां पे इस पार्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोचिए, एक सेकंड। चलो बताओ बेटा। हाँ जी, चलिए हो गया। टेल हिम टू टेक अनदर फोटोग्राफ ऑफ द ग्रुप। अब भाई साहब 20th क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं अभी तक। चलो बताओ। अब ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, ये तो इजी क्वेश्चन है। और टेल हिम टू टेक अनदर फोटोग्राफ ऑफ द ग्रुप, यहां तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, मतलब नो एरर है। आपको कोई दिक्कत लग रही है तो बताओ। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि टेल हिम टू टेक अनदर फोटोग्राफ बिल्कुल ठीक है भाई, ऑफ द ग्रुप बिल्कुल सही है, दिक्कत क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल टाइगर्स आर नाउ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्टेड, नो एरर। चलिए
देखो यहाँ पे ये जो एक्सटिंक्टेड लिखा हुआ है ना, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं प्रॉपर। ये जो एक्सटिंक्टेड लिखा हुआ है ना, इसकी जगह ये यहाँ पे एक्सटिंक्टेड नहीं आएगा, एक्सटिंक्टेड नहीं आएगा, क्या आएगा? एक्सटिंक्ट आएगा, एक्सटिंक्टेड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सटिंक्ट एक अपने आप में क्या है? एक्सटिंक्ट, मैं लिख के बता देता हूं। एक्सटिंक्ट अपने आप में क्या है? अपने आप में एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो यहां पे क्या लगाएंगे आप? समझ गए? थर्ड पार्ट में प्रॉब्लम है, एडजेक्टिव आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एवरीबडी knows that Bhutan is the most peaceful of all the countries of the world। अब यहाँ पे भाई साहब ये है इजी क्वेश्चन आपका, ये इजी क्वेश्चन है। एवरीबडी नोज दैट भूटान इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर, तो यहाँ पे आप कहेंगे सर ऑल का यूज करना है, ऑल तो आएगा, अदर का यूज वर्जित है। समझ गए? यू डोंट हैव टू यूज हियर अदर, अदर नहीं आएगा, बाकी सब ठीक है, ठीक है, बाकी सब ठीक है, अदर नहीं आएगा। एवरीबडी नोज दैट भूटान इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इतना कहना काफी होगा, अदर लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑन संडे आई प्रेफर रीडिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग माई फ्रेंड्स की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे इसको सही कर लो, यहाँ से एक एन हटा दो, चलो अब बाकी सब ठीक है, फ्रेंड्स की स्पेलिंग सही कर लिया हमने। अगला क्वेश्चन, ऑन संडे आई प्रेफर रीडिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग माय फ्रेंड्स, नो एरर। 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी। अब देखो आपको मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था ना कि जब भी यहां पे प्रेफर आए, प्रेफरेबल आए, फर्दर आए, फार्दर आए, नेक्स्ट आए, तो उनके साथ कभी भी किसका यूज नहीं करते हैं? देन का यूज नहीं करते हैं। और देन का यूज नहीं करते तो यहां पे क्या आ जाएगा? कहां गया? ये रहा देन, ये रहा वो शिकारी, तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा, ठीक है, तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रोहित इज 2 years जूनियर देन महेश इन द ऑफिस। फिर से वही बात आपके सामने आ गई, कौन सी बात आ गई भाई? बात कौन सी आ गई? बात आ गई रोहित इज 2 years जूनियर देन महेश इन द ऑफिस। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, रोहित इज 2 years जूनियर देन महेश इन द ऑफिस, जूनियर आ गया। मैंने क्या बताया था? जब भी किसी वर्ड में, जब भी किसी वर्ड में यहां पे लिखा हुआ नजर आए आई ओ आर, आई ओ आर नजर आए, तो याद रखना इसके साथ कभी भी आप देन का यूज नहीं करते, देन का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे, ठीक है, किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। तो यहां पे देखो देन क्या कर रहा है, ठीक है, देन नहीं आएगा, टू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। द स्टूडेंट आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। बताओ, 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, जल्दी बताओ, जल्दी से, क्विक। 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताओ। अब देखो यहां पे, द स्टूडेंट आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर, क्या लिखा हुआ है? ग्रेटर। एक बात बताओ, आपको मैंने कभी ये बताया, आपको कभी मैंने ये बताया कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री होती है उनके साथ दा का यूज करते हैं? कभी ये मैंने आपको बताया? बताओ। ये
कभी भी अगर आपको यहाँ पे लिखी हुई मिले कंपैरेटिव डिग्री, तो कभी कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज़ करते हैं? हाँ, द का यूज़ करते हैं? आप कहोगे नहीं सर, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज़ करते हैं, है ना, कि इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री के साथ। तो यहाँ तो ग्रेटर है, यहाँ तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके साथ द का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हेन योर बुक इन डाउट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड्स लॉयलिटी यू कैन नॉट हेल्प बीइंग डिसअपॉइंटेड। बताओ क्या आंसर होगा? 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो यहाँ पे ना ये जो आपको नजर आ रहा है व्हेन योर फ्रेंड, सॉरी व्हेन योर इन डाउट, योर, भाई साहब योर ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है योर, ये अपने आप में पजेसिव केस है। क्या है? पजेसिव वर्ड है। और यहाँ पे पजेसिव वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? पजेसिव वर्ड नहीं आएगा, बिल्कुल भी, बिल्कुल यहाँ पजेसिव वर्ड नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा? पोजीशन की जगह यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। तो यू आर, यू आर आएगा। ठीक है, तो योर व्हेन यू आर इन डाउट, तो कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है? ए पार्ट में, या बी, मतलब आप ये कह सकते हैं फर्स्ट में। इन spiritualism it is a part of service to communicate with live personalities in the spirit world। क्या आंसर होगा बताइए, बताओ जल्दी से, बताइए क्या आंसर होगा? अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात। 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लाइफ अपने आप में क्या है? क्या है बेटा? लाइफ अपने आप में क्या है? तो आप कहोगे सर लाइफ अपने आप में एक नाउन है। तो यहाँ लाइफ की जगह हमें क्या चाहिए, जल्दी से बताओ। आप कहोगे सर यहाँ पे हमें एडजेक्टिव चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लाइफ नहीं आएगा, लिविंग आ जाएगा। मतलब ये जो आपको विद लाइफ नजर आ रहा है ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा? लिविंग आ जाएगा। ठीक है, सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। क्लियर एयर स्कैटर्स ब्लू लाइट मच देन रेड वेव लेंथ एंड सो द मिड डे स्काई अपीयर्स ब्लू। 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब देखो यहाँ पे 28वें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है मच एयर स्कैटर्स ब्लू लाइट मच देन। भाई एक बात बताओ, यहाँ पे ब्लू और लाइट का कंपैरिजन हो रहा है, बताओ। तो यहाँ पे कैसे है? ये काउंटेबल नाउन है। अरे भाई ब्लू लाइट है ना, रेड लाइट है, ये काउंटेबल है। और काउंटेबल के साथ आप क्या लगाते हो बताओ? तो आप कहोगे सर मच नहीं आता, इसके साथ तो क्या आ जाएगा? मोर आ जाएगा ना। मच देन नहीं आएगा, मोर देन आएगा। तो यहाँ पे लिख लेना मोर आ जाएगा। तो कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है? फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन है ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द मोर एसेंशियल वर्च्यूज फॉर रियल इनर प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस बिकॉज इट कैन कनेक्ट अस टू द डिवाइन। जल्दी बताएंगे क्या आंसर होगा? अब देखिए, gratitude is one of the more essential virtues for real inner prosperity and happiness because it can connect us to divine। अब 29वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो भाई साहब यहाँ भी अगर आप देखेंगे ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द मोर एसेंशियल वर्च्यूज, नहीं इज वन ऑफ द मोस्ट आएगा, यहाँ पे मोर नहीं आएगा, यहाँ पे मोर नहीं आएगा,
क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा। तो कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, फर्स्ट पार्ट में प्रॉब्लम है। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए समझ आ गया, कोई दिक्कत? चलो 29वां क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ, आपको मिलवाता हूँ 30वें क्वेश्चन से। 30th क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन आपका जो है वो है राहुल वॉज द रिचेस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स। तो क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे राहुल वॉज द रिचेस्ट। अब भाई साहब अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि ऑल पर्सन्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे। ऑल, ये देखिए यहाँ पे, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑल पर्सन्स लिखा हुआ है, ऑल पर्सन्स लिखा हुआ है, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। और सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल ठीक है भाई, सुपरलेटिव ईएसटी आता है, रिचेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए भाई? तो आप कहोगे सर सुपरलेटिव डिग्री से पहले यहाँ पे दा लिखा होना चाहिए। ये देखो दा लिखा है, ठीक है, दा लिखा है, तो यही अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रभात इज इम्प्रेस्ड बाय हिज यंगर ब्रदर बिकॉज ही इज क्लेवरर एंड अम्यूजिंग देन ही इज। बताइए 31 क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन इज इन योर स्क्रीन, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अम्यूजिंग, बहुत बढ़िया। अब देखो अगर मैं बात करता हूं, यहां पे लिखा हुआ है अम्यूजिंग, ध्यान से देखना, यहां पे एंड लिखा हुआ है, ये देखो जरा क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है। और आपको मैंने बताया था कि याद रखना एंड के दोनों तरफ सेम चीजें होती हैं। एंड से पहले इधर इज क्लेवरर, अगर यहाँ पे ये क्लेवर है, क्लेवरर है सॉरी, यहाँ पे अगर ये कंपैरेटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए। तो यहाँ पे अम्यूजिंग नहीं, पता क्या आएगा, यहाँ पे अम्यूजिंग से पहले यहाँ पे मोर लिखा होगा, यहाँ पे मोर लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे मोर लिखा होगा। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्यों? क्योंकि हमें दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आर मोर इजियर देन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएं। बताओ बताओ जल्दी से। अब देखो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आर मोर इजियर देन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। अब देखो 32वां क्वेश्चन है, यस मोर का, हाँ। अब देखो ध्यान से, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आर मोर इजियर। भाई एक बात बताओ, एक तो ये इजियर, इजियर अपने आप में खुद ब खुद कंपैरेटिव डिग्री है, ऊपर से आप यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हो, मोर का यूज कर रहे हो, क्यों भाई? दोनों क्यों? यहाँ पे एक तो मोर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री, ऊपर से ये इजियर, दोनों बार कंपैरेटिव डिग्री का यूज क्यों किया जा रहा है? तो यहाँ पे इस मोर की जरूरत नहीं, क्योंकि इजियर अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोर लगाने की जरूरत नहीं है। समझ गए? तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जयपुर इज फर्दर मोर पटना देन चंडीगढ़। जयपुर इज फर्दर, जयपुर इज फर्दर फ्रॉम पटना देन चंडीगढ़। अब बताओ, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आ जाए प्रेफर, प्रेफरेबल, फर्दर, फार्दर आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, तो याद रखना उसके साथ कभी भी देन का यूज नहीं करते। किसका यूज करते मेरे भाई? किसका यूज करते हैं? देन का यूज नहीं करते, तो इसकी जगह किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। समझ गए? तो किस में प्रॉब्लम है? थर्ड में, थर्ड पार्ट में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आई डू नॉट थिंक या आई डोंट थिंक नेहा इज वाइज एज वाइजर एज सोनाली, सो शी इज नॉट कॉम्पिटेंट फॉर दिस जॉब, नो एरर। बताओ, इजी क्वेश्चन। देखो अब ध्यान से देखना, या तो यहां पे, या तो यहां पे एडजेक्टिव का यूज करो। अच्छा, पॉजिटिव डिग्री में एज के बीच में जो भी आता है वो पॉजिटिव डिग्री में होता है, ठीक है। एज
एज के बीच में जो कुछ भी आता है वो यूज होता है हमेशा पॉजिटिव डिग्री में, पीडी में। ठीक है भाई, पीडी में, पॉजिटिव डिग्री में। तो यहाँ पे वाइजर हटा दो भाई, मतलब आर हटा दो, ये जो आर है ना वो हटा दो, एज वाइज एज, या फिर यहाँ पे लिखो नेहा वाइज। अगर वाइजर लगाना है तो वाइजर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, वाइजर भी आ जाएगा बिल्कुल। तो वाइजर अगर लगाना है तो यहाँ पे एज हटाना पड़ेगा, देन लगाना पड़ेगा। आई डोंट थिंक नेहा इज वाइजर देन सोनाली, या तो वाइजर नहीं लगाना, वाइज लगाना है तो फिर मतलब एज का यूज करना है तो आप किसका यूज करोगे, वाइजर का यूज, वाइजर का यूज नहीं करोगे, वाइज का यूज करोगे। तो कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है मेरे भाई, यहाँ पे आप कहोगे सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फ्रैंक लॉयड राइट हैज बीन acclaimed by colleagues as the greater of all modern architects। बताओ क्या आंसर हो जाएगा भाई, इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, इसको आराम से कर सकते हो। फ्रैंक लॉयड राइट हैज बीन acclaimed by colleagues as the greater of all modern architect। अब देखो ध्यान से, 35th क्वेश्चन है ये। ग्रेटर की जगह यहाँ पे फ्रैंक लॉयड राइट हैज बीन acclaimed by colleagues। अब यहाँ पे अगर हम बाय कलीग्स की बात करते हैं तो भाई साहब ये अपने आप में क्या होगा, आप कहोगे सर ये अपने आप में प्लूरल। अब कलीग्स पता नहीं कितने हैं, एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, एक तो होगा नहीं, दो से ज़्यादा ही होंगे, 2 3 4 5 6 7 2। तो यहाँ पे कलीग्स तो कितने भी हो सकते हैं, और कलीग्स कितने भी जहाँ पे आ जाए बात, जहाँ पे डिफाइन कर दिया गया हो कि केवल 2 होंगे तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आएगी, लेकिन जहाँ पे डिफाइन ना किया गया हो और वो प्लूरल में हो तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। समझ आ गई बात। तो यहाँ पे ग्रेटर की जगह, ये देखो यहाँ पे ग्रेटर की जगह, यहाँ पे ग्रेटर की जगह क्या आएगा, ग्रेटेस्ट आएगा। क्या आएगा, ग्रेटेस्ट आ जाएगा। चलो पहले बताओ इतनी बात सबको समझ आ गई कि नहीं आई, बताओ सबको समझ आ गई, बिल्कुल। चलो अब बात करते हैं आगे की। ठीक है भाई, आगे की बात किया जाए। अब देखो आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी। अब भाई साहब यहां पे आ गया क्वेश्चन आपके सामने, किसका, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से यहाँ पे पुट करो कि ड्रेस फॉर मी, पहला ऑप्शन है ड्रेस फॉर मी, दूसरा ऑप्शन है आई टोल्ड द टेलर, तीसरा ऑप्शन है नो एरर, या फोर्थ ऑप्शन है मतलब डी ऑप्शन है टू मेड अ न्यू ड्रेस। तो आपको पता होगा कि टू के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं अपन, टू के साथ हमेशा B1 का यूज करते हैं, है ना। टू किसके साथ, टू के साथ हमेशा B1 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेड नहीं आएगा, यहाँ पे मेक आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेक आ जाएगा। ठीक है, मेक। ठीक है, तो कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, डी पार्ट में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट एज। बताओ, द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताएं, जल्दी से क्विक। अब आप कहेंगे सर द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट, तो भाई आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ आएगी। ठीक है, क्या बात समझ आएगी, तो स्टैंड
तो यहाँ पे स्टैंडिंग इन द नहीं आएगा, स्टैंडिंग एट द आएगा। तो यहाँ पे किस में प्रॉब्लम है भाई, यहाँ पे ये रहा स्टैंडिंग, सी पार्ट में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, माई आंट सोल्ड हर बुटीक टू बिलेनियर, टू अ बिलेनियर। बताओ, तो आप यहाँ पे कहेंगे माई आंट सोल्ड हर बुटीक टू अ बिलेनियर। तो अगर इसकी बात करें तो भाई यहाँ पे ये हो जाएगा नो एरर, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब कुछ माई आंट सब्जेक्ट हुआ, सोल्ड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट हुआ, हर बुटीक, ठीक है। तो थर्ड विल बी द राइट आंसर, मतलब डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, ऑल द स्टूडेंट्स इज डन बेटर दिस ईयर। तो बताओ क्या होगा यहाँ पे आंसर, बताइए। तो ऑल द स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब भाई साहब देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता क्या है, क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यही तो कहता है, सिंपल सी बात है। वैसे और भी इसके वो हैं, क्या नाम है, और भी कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये इस क्वेश्चन में यही अप्लाई हो रहा है। तो बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ऑल द स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे इज नहीं आना था, क्या आना था, यहाँ पे आर आना था, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश इज फुलिश टू सैड सच थिंग्स। बताओ जी। तो क्या आ जाएगा, राकेश इज सैड इज फुलिश टू सैड, टू सैड फिर से वही बात आ गई। ये देखो, टू के साथ कितनी बार आपको बताया है, कितनी बार बताया है कि टू के साथ सैड नहीं, टू के साथ से आएगा। तो यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ए विल बी द राइट आंसर, टू से होगा, टू सैड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट लॉन्गर, विल नॉट लास्ट लॉन्गर। भाई इजी क्वेश्चन ये भी। बताओ, बताओ बताओ जल्दी से। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर, नो एरर, नो लास्ट, नॉट लास्ट लॉन्गर, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट, माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फार बिटवीन। इजिएस्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7th, ओके, और ये होगा लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। आज इतना ही करेंगे, ये होगा लास्ट क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा, वो हमने 35 क्वेश्चन किया और 7 क्वेश्चन ये किए आगे के, ये मैंने फर्स्ट 2 7 और ले लिए थे आपके लिए, है ना। चलो देखो यहाँ पे, माई विजिटिंग नहीं, माई विजिट्स आ जाएगा, है ना। तो सी विल बी द राइट आंसर, माई विजिट टू माई फैमिली, ठीक है, क्योंकि माई के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। तो ये तो थे आज के आपके क्वेश्चन। तो आई होप कि क्लास पसंद आई होगी। बेटा आराम से अच्छे से चीज़ों को कर लें, तैयारी अपनी अच्छी रखें, ताकि आप एक बेटर, मतलब देखो इन चीज़ों के लिए जाहिर सी बात है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि सर हमें पता नहीं चला कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे होंगे ये। तो मैं उनके लिए बता दूं कि बेटा कॉन्सेप्ट, मैं बार बार यही कहता हूँ, कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ें। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन बहुत हद तक समझ नहीं आएंगे। रट्टा मारने वाली बात है तो वो अलग की बात है कि आपको हाँ सेम टाइप के क्वेश्चन पेपर में भी दिख जाएंगे। बट आई वुड लाइक टू एडवाइज यू पीपल टू, you have to concentrate on the concept first. If you will complete your concept, then this question will be very easy for you. It is very easy for you people. So you have to do first concept, okay, then everything will be fine. तो फिलहाल के लिए आज इतना ही रखेंगे, तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए वाई फाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।